फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर के में। फ्रेंड कि जैसा आप जानते हैं ये हम टारगेट JRF चलाए हुए हैं। ठीक, टारगेट JRF चलाए हुए हैं, जिसमें से हमने कहा था 250 क्वेश्चन कराएंगे और जिसमें से 150 जो है हमारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अब 150 से हमें 151 से हमें ये क्वेश्चन आंसर करना है फ्रेंड। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब के लिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन रहे तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो पे चलते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, किसने कहा है कि सहयोग संघर्ष के बाद अलग है। देखिए, किसने कहा है कि सहयोग संघर्ष के बाद अलग है। तो हमारे ऑप्शन में है मैकाइवर एवं पेज, कूले हैं, गिलिन एवं गिलिन, RK मुखर्जी। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि सहयोग जो है सहयोग संघर्ष के बाद अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 152, समिति एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संगठित समूह है, यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है फ्रेंड? हमारे ऑप्शन में है बोगार्डस है, मेजर है, मैकाइवर पेज है और डेविस है। तो इसमें जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी मैकाइवर पेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 153, सीमेल, ठीक, सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो सीमेल ने किस आधार पर जो है वर्गीकरण किया है समाज को? देखिए, एक हमारा है सामाजिक संबंध, दूसरा है सामाजिक संबंधों की प्रकृति, तीसरा है आकार और डी है हमारा चौथा सदस्यता की प्रकृति। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, आकार के आधार पर इन्होंने समाज को बांटा है। चलिए 154, वेबर की शक्ति की अवधारणा है। वेबर की शक्ति की अवधारणा क्या है? आदर्शात्मक है, प्रकृति वैशिष्ट्य है, वैशिष्ट्यक शक्ति है, जीरो सम शक्ति है या तार्किकतात्मक शक्ति है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीरो सम शक्ति। ठीक है, जीरो सम शक्ति, वेबर की जो शक्ति की अवधारणा है वह जीरो सम शक्ति है। चलिए आगे चलते हैं। 155, कूले के अनुसार कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो कूले के अनुसार प्राथमिक समूह कौन नहीं वो हमें बताना है। ठीक है, परिवार तो है फ्रेंड, मित्र समूह यह भी है, पड़ोस यह भी है, लेकिन राजनीतिक दल जो है कूले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा? बी वाला। चलिए 156 की बात करते हैं। ये देखिए, किस विचारक ने निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा मूल रूप से प्रतिपादित की है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। ये हमारे NTUGC नेट, PGT, TGT और ये PCS की एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है। तो ये कौन सा हमारा सही है? कार्ल मार्क्स, RK मैटन, ऑस्कर लेविस या ऑगबर्न। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑस्कर लेविस। ठीक है, ऑस्कर लेविस। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सपीर-बोर्फ प्राकल्पना शापिर-बोर्फ। ठीक है, देखिए शापिर-बोर्फ प्राकल्पना का सुझाव है। तो शापिर-बोर्फ प्राकल्पना का सुझाव क्या है हमें बताना है फ्रेंड। हमारे ऑप्शन में है भाषा संस्कृति और विचारों को प्रभावित करती है, और बी है संस्कृति भाषा को प्रभावित करती है, और सी है भाषा को संस्कृति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। भाषा का संस्कृति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, और डी है संस्कृति का भाषा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसमें जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, भाषा संस्कृति और विचारों को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 158, जो जैसा होता है वैसा ही पैदा करता है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन हमारे किसने कहा है फ्रेंड? यह कथन हमारे फ्रेजर ने कहा है। ठीक है, ये फ्रेजर का कहना है कि जो जैसा होता है वह वैसा पैदा करता है। ठीक,
तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 159 की बात करते हैं। किसने जादू को विज्ञान की असामान्य बहन कहा है? किसने जादू को विज्ञान की असामान्य बहन कहा है? तो जादू को विज्ञान की असामान्य बहन किसने कहा है? तो फ्रेजर ने कहा है। ठीक है, हमारे ऑप्शन कौन हो जाएंगे? फ्रेजर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा चिंतक था जो सर्वप्रथम सामाजिक संरचना प्रत्यक्ष को प्रकाश में लाया? वह कौन चिंतक था जो सर्वप्रथम सामाजिक संरचना, ठीक है, सामाजिक संरचना प्रत्यक्ष को प्रकाश में लाया? तो हमारे कौन से? स्पेंसर थे, हर्बर्ट स्पेंसर ऐसे समाजशास्त्री थे जो सर्वप्रथम जो है सामाजिक संरचना को प्रत्यक्ष रूप में लाया। ठीक है, चलिए 161 ईरास बोगार्डस निम्नलिखित अवधारणाओं में से किससे अधिक संबंधित है? तो बोगार्डस निम्नलिखित अवधारणाओं में से किससे अधिक संबंधित है? हमारे सामाजिक व्याधिकी से, सामाजिक परिस्थिति से, सामाजिक मानव विज्ञान से, सामाजिक दूरी से। तो इसमें से जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा डी, सामाजिक दूरी। ठीक है, चलिए अगला है हमारा टॉल्कर पार्सन्स एवं रॉबर्ट के मर्टन का समाजशास्त्र के अध्ययन का उपागम है। टॉल्कर पार्सन और रॉबर्ट मर्टन के समाजशास्त्र का अध्ययन का उपागम क्या है, हमें बताना है। पहला है अंतरक्रियात्मक, बी है व्यवहारवादी, सी है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक और डी है प्राथमिक। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक। ठीक है, ऑप्शन सी, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक। चलिए 163 की बात करते हैं। किस विचारक ने यह कहा था हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है? तो ये किसने कहा था फ्रेंड? एथिजियोनी। ठीक है, एथिजियोनी ने। चलिए 164 की बात करते हैं। किस विचारक ने यह धारणा प्रतिपादित की है कि जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो किसने ये कहा है फ्रेंड? हमारे टॉल्कर पर्सन्स ने, या फिर हमारे इमाइल दुर्खिम ने, या फिर हमारे शिमेल ने, या फिर हमारे प्लेटो ने। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, इमाइल दुर्खिम। ठीक है, इमाइल दुर्खिम। चलिए 165 की बात करते हैं। टायलर के अनुसार विज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं। तो टायलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं। क्या है फ्रेंड? ये हमारी संस्कृति है। क्या है? संस्कृति है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रॉबर्ट बीर स्टीड ने बताई संस्कृति के विषय वस्तु में निम्नांकित 4 विकल्पों में से कौन सा लक्षण सही नहीं है? तो कौन सा लक्षण सही नहीं है? ठीक है, ये हमारे भौतिक तत्व। ठीक है, कौन से? भौतिक तत्व। चलिए आगे चलते हैं। 167 मालिनोव्स्की के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की पूर्ति करने वाली व्यवस्था जानी जाती है। क्या जानी जाती है हमें बताना है फ्रेंड। हमारे ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, और बी है संस्कृति, सी है भौगोलिक परिस्थिति और डी है सभ्यता। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन बी, संस्कृति। चलिए 168 की बात करते हैं। जॉनसन द्वारा उल्लेखनीय सामाजिक संरचना के निम्नलिखित 4 तत्वों में से कौन सा लक्षण सही नहीं है? तो कौन सा लक्षण सही नहीं ये हमें बताना है फ्रेंड। इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक मूल्य। ठीक है, आर्थिक मूल्य जो है ये सही है। बाकी हमारे विभिन्न प्रकार के उपसमूह ये सही हैं और विभिन्न प्रकार की भूमिका ये भी सही है, नियामक मानक ये भी सही है, लेकिन आर्थिक मूल्य की नहीं जो है नहीं सही, आर्थिक मूल्य की बात नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए राल्फ लिंटन द्वारा दिए गए निम्नलिखित कुछ कारक प्रदत्त परिस्थिति निर्धारक के बारे में हैं। उनमें से उस उत्तर को अंकित कीजिए जो सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है फ्रेंड। हमारे ऑप्शन है लिंग, नातेदारी, आयु और शिक्षा।
तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो है सही नहीं है, बाकी सब जो है सही है। चलिए आगे चलते हैं। 170 की बात करते हैं। तो दुर्खिम के अनुसार वही अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है जिसमें अनिवार्य रूप से निम्नलिखित आधारभूत मान्यताएं हो। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फिर हमारा वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी वैश्विक तथ्यों पर आधारित। ठीक है, ऑप्शन बी वैश्विक तथ्यों पर आधारित। चलिए आगे चलते हैं। 171 की बात करते हैं। देखिए, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यह व्याख्या किसने दी है? तो यह व्याख्या किसने की है फ्रेंड? समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यह व्याख्या की है हमारे लेपियर ने। किसने की है फ्रेंड? लेपियर। ठीक है, ऑप्शन हमारे कौन सा जाएगा? लेपियर, ऑप्शन सी। चलिए देखिए हमारे आगे, एरविन गॉफमैन के अनुसार सरल स्थल किसका उदाहरण है? तो एरविन गॉफमैन के अनुसार सरल स्थल किसका उदाहरण है हमें बताना है फ्रेंड। तुम्हारे ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का, परंपरागत परिवार का। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वह कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी पूर्ण संस्था का। ठीक है, 173 की बात करते हैं। मैक्स वेबर का विश्वास था कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया पर केंद्रित करना चाहिए, न कि संरचना पर। क्योंकि देखिए हमारे ऑप्शन में है व्यक्ति चुनाव करने और बदलाव लाने में समर्थ थे, व्यक्ति क्रिया अभिमुखी थे, और सी है हमारा उसने मार्क्सवादी वर्ग सिद्धांत का खंडन करना चाहा, और डी है हमारा मानव समाज में हमेशा द्वंद्व बना रहता है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फिर कौन सा हो जाएगा? व्यक्ति क्रिया अभिमुखी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 174 की बात करते हैं। देखिए, रॉबर्ट मॉर्टन के अनुसार जो लोग एक नई सामाजिक व्यवस्था की पुनर्संरचना के प्रयास में विद्यमान मूल्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों द्वारा दोनों को अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड? ये हमें बताता है। देखिए ऑप्शन हमारे हैं नैष्ठिक, नवप्रवर्तक, कर्मकांडी, विद्रोही। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन डी विद्रोही। ठीक है, चलिए 175 की क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का ये जो है सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, रॉबर्ट मॉर्टन के अनुसार जब सांस्कृतिक मानकों और लक्ष्यों तथा उनके अनुसार कार्य करने की समूह के सदस्यों की संरचित क्षमताओं के बीच तीव्र वियोजन हो तो यह निम्नलिखित में से किस एक स्थिति का कारण बनता है? तो हमारे ऑप्शन है फ्रेंड अप्रतिमानता, बी है सांस्कृतिक पतन, सी है सामाजिक गतिशीलता, और डी है संरचनात्मक रूपांतरण। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए अप्रतिमानता। तो यहाँ 175 तक ही ये क्वेश्चन रखते हैं फ्रेंड, और अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में आएगा। और आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगते हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता हो, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।